हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही बढ़िया सा है क्योंकि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। आज के वीडियो में सभी लोग ना शॉपिंग देखना पसंद करते हैं। जब भी हम मार्केट से कुछ खरीद के लाएं या हमें कहीं से कुछ गिफ्ट मिले, लगता है बस जल्दी से हम लोग देखें। अच्छा लगता है, मुझे तो देखना भी अच्छा लगता है शॉपिंग, और शॉपिंग दिखाना भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मैं पूछती नहीं हूँ कि दिखाऊं कि ना दिखाऊं, सीधा दिखा देती क्योंकि सबको अच्छा लगता है। कई बार कमेंट भी आता है कि पूछा मत करो, सिर्फ दिखा दिया करो। तो फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ। पिछली बार जब बैक कैमरे से बनाया था वो मिस्ट्री बॉक्स वाला, बहुत सारे कमेंट आए थे कि रश्मि समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर कल आए तो हमने क्या देखा, यहाँ पर तो बिजली और पानी का संकट गहर आया हुआ है। लाइट तो फिर भी आ गई, लेकिन पानी का तो सुबह से नामो निशान ही नहीं है। जैसे ही आएगा तुरंत जो है मोटर चलाई जाएगी ताकि हम लोग पानी भर सके। तो सर भी नहीं धुला है, सर धोना था। सफर का सर हो रहा है मेरा। मैं गई थी, सर धोकर गई थी, एक दिन पहले धुला था और अब तक मेरा सर नहीं धुला है। 5-6 दिन हो गए हैं। मेरे को आज धोना था लेकिन लाइट पानी की वजह से, लाइट है पानी की वजह से नहीं धुल पाया। तो चलो शॉपिंग दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें, कुछ चीज़ें यूज़ में शुरू हो गई हैं। जैसे कि गुड्डू ने शूज़ अपने पहन लिए हैं, जो उसने बूट्स लिए हैं, जो उसके पापा ने अपने शूज़ लिए हैं वो भी पहन लिए हैं, और तन्मय ने अपना गिटार लिया था वो भी उसने निकाल लिया है। और भी एक आधी चीज़ें हो सकती हैं। तो शुरुआत किससे करें, किससे करें, किससे करें, किससे करें। चलो इससे कर देते हैं। बहुत ही क्यूट सी चीज़ है, हापुड़ से ली है। ये सारी शॉपिंग लगभग मैंने ही की है। मम्मी ने मुझे जो है पैसे दिए, मतलब दे रही थी कि ये ले लेना, वो ले लेना, ये कर लेना। उनका पहले ही देखिए, माँ बापों का पहले ही इतना खर्चा होता है। हम जाते हैं, हमें अपने मायके के दरवाजे खुले मिलते हैं, यही बहुत है ना। देने लेने से कुछ नहीं होता है। और माए का तो देखिए बस हो इतना ही काफी है। वहां से हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, ये मायने नहीं रखता। तो उनसे सिर्फ मैंने जो लिया है मैं आपको दिखाऊंगी। और जितने मैं मार्केट गई इतने तक मेरी मम्मी ने कुछ और भी लेके रखा हुआ था। जैसे सकरात आ रही है 14 तारीख की, तो मम्मी ने कहा सकरात पे आई हो तुम तो ये तो देना बनता ही है, जिसमें चावल दालें, 3-4 तरह की दालें हैं, चावल है और तेल रिफाइंड का पैकेट है। मतलब फिर भी बहुत सारा कर दिया क्योंकि मैं मार्केट गई हुई थी। मूंगफली है, रेवड़ी है, गज्जक है, वो मैंने बोल दिया था कि थोड़े थोड़े देना क्योंकि मैं मूंगफली खाती नहीं हूँ। तो थोड़ी सी रास्ते में खा ली थी, थोड़ी सी है रखी। वो चीज़ तो मैं क्या दिखाऊं, है ना। और जो मेरे फेवरेट बिस्किट हैं जो गोल मार्केट में मिलते हैं, शायद अग्रवाल वालों के यहाँ पे आटे के बिस्किट होते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। आपने ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगेंगे। तो वो बिस्किट मेरे फेवरेट हैं, वो दिए हैं। और मेरा भाई जो है चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट्स इन लोगों की दी। वो इनकी चटपट शुरू है, आज भी हैं, बचे हुए हैं तो आज भी ये शुरू हुए पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें वो थी। मैंने कहा इन चीज़ों को क्या दिखाना। हालांकि अभी दालें चावल वगैरह कुछ मैंने रख दी, कुछ अभी डाइनिंग टेबल पे रखी हुई है। मन नहीं हो रहा ना, अभी मन नहीं लग रहा। ये देखो, ये टूटा हुआ भी है जो कि अभी अभी पता चला, पता नहीं रास्ते में टूटा होगा, पता नहीं। चलो ये लिया था मैंने, एक छोटा सा पोर्ट है जिसमें मैंने कहा, मैं इसका थोड़ा बड़ा देख रही थी लेकिन था नहीं। मुझे इस तरह के बर्तनों का बहुत शौक है लेकिन मेरे को मिलते ही नहीं है। जब मिलते हैं, अब मैंने सोचा था मैं दिल्ली जाऊंगी, बंजारा मार्केट भी जाऊंगी, सरोजनी भी जाऊंगी, कहीं नहीं जा पाई मैं। ठंड इतनी थी कि 12 तो घर से निकलते निकलते बज रहे थे। और 4 बजे तक क्या होता है ना, दिन रहता है, 5 बजे तक दिन रहता है। फिर 5 घंटे में आप क्या करोगे, दिल्ली जाओगे भी, आने का भी टाइम है, फिर शॉपिंग। फिर हमने कैंसिल कर दिया। हम एक ही दिन गए थे और उस दिन जो है मेरे को भाभी के घर भी जाना था तो मैं वहाँ गई, वहाँ कुछ देर बैठी, तो फिर इतना नहीं हो पाया। मतलब सोच के आप कुछ और जाते हो, होता कुछ और ही है। तो कभी और देखेंगे। चलो, तो ये मुझे दिख गया था हापुड़ में गोल माता मोहल्ला गोल मार्केट, कुछ जगहों के तो मैं नाम ही भूल गई। तो ये वहाँ से मुझे मिल गया, 60 रुपये का था शायद ये। तो ये मैंने कहा अचार रखने के लिए ले लेते हैं। तो ये अचार रखने के लिए लिया है। इसे साइड पे कर देती हूँ, टूट ना जाए। अब कहाँ से शुरुआत करूं वो देखते हैं। चलो मेरे से ही शुरुआत कर लेते हैं। ये मेरी एक शर्ट है जो कि विपिन ने पसंद की है। मैं उस दुकान पे ये लेने के लिए नहीं गई थी। ये शर्ट पता नहीं कैसी लगेगी, जींस के साथ कभी पहनेंगे। मैं कह रही थी और दिखा दो, कुछ और हो, कुछ लाइट कलर में हो, लेकिन विपिन को ये अच्छी लग रही थी। कैसी लग रही है आप लोग बताओ, विपिन की चॉइस है। तो ये है, हाफ स्लीव्स वाली है और इनको मैं हाथों हाथ फोल्ड करूंगी क्योंकि बाद में हो जाएगा बहुत ज़्यादा स्यापा।
यहाँ पड़ी रहेंगी ये चीज़ें। और मेरा ना अभी घर से आके एकदम से मन नहीं हो रहा है ज़्यादा कुछ करने का, ऐसे मन हो रहा है कि पड़े रहो और उन यादों को याद करते रहो। ऐसा होता है सभी के साथ ना कहीं से आकर, और मैं तो मायके से आई हूँ, मायके से आकर तो होना ही है। हम वहाँ गए थे ये टी शर्ट लेने के लिए। ये थी बाहर हैंगर पे लगी हुई, ये पॉकेट भी है इसमें दोनों तरफ। ओहो ये भी आ रही है। तो ये थी लॉन्ग टी शर्ट, मैंने कहा गर्मी में काम आ जाएगी, ये ले लेते हैं एक। तो ये लेनी थी मुझे। और उसी शॉप पे क्या थी, ये शर्ट्स वगैरह थी। उसी शॉप से हमने पहले भी गुड्डू के लिए ली थी टी शर्ट, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। यहाँ से भी लेनी थी, ये तो यहाँ भी मिल जाती है, पर वही है ना, वही रह जाता है कि लेंगे, आते हुए लेंगे, जाते हुए लेंगे, उस चक्कर में ली नहीं जाती है। तो वहां से ये मैंने तुरंत ले ली। ये शायद 250 की, पता नहीं 200 से 250 से ऊपर की है। तो एक ये हो गई है, एक ये भी उसी दुकान की है, और ये भी उसी दुकान की है। ब्लैक कलर की है, फुल स्लीव्स की है, ये सर्दियों में काम आएगी। रेट तो इन पे जो लिखे हुए हैं, पर ये 250 से ऊपर की ही है शायद। तो ये ब्लैक कलर की है। मैं कुछ ग्रे कलर में चाह रही थी क्योंकि मेरा जो लोवर है वो ग्रे कलर का है, लेकिन वो कलर कुछ मिल नहीं रहा था। मैंने कहा पूरा सेट एक जैसे ही हो जाएगा, पर चलो रात को पहनना है, क्या मैचिंग करनी थी। उन्होंने काफ़ी देखा मिल जाए, मतलब कुछ मैचिंग सा हो जाए, जरूरी नहीं है ग्रे कलर हो। फिर मैंने कहा चलो ब्लैक ले लेते हैं, पिंक तो एक ले ही ली है, ये भी पहन लूंगी उसके ऊपर। तो ये 3 टी शर्ट, एक शर्ट 2 टी शर्ट है, और इसके साथ ये लोवर। मुझे चंबाई आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ टेढ़ा हो रहा था। ये लोअर है, ये वाला, ये मैंने अपने लिए लिया है। ये भी वहां जैसे हैंग, जो लोग हापुड़ से हैं वो लोग जानते होंगे, ऐसे यहाँ पे भी टंगे रहते हैं इस तरीके से हैंगर में, और लिखा होता है कि 250 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये, या 200 रुपये, या 150 रुपये, इस तरह के आइटम। तो ये 250 का है, ये कन्फर्म है कि ये 250 का है, क्योंकि ये जो है 250 वाले में से ही लिया था। इस तरीके का है ये, और ये गर्म ही है, सर्दियों गर्मियों में नहीं पहन सकते इसको। इस तरह के इसमें नीचे ये है। तो ये 250 रुपये का एक लोवर है, जिसको मैं इस ब्लैक टी शर्ट के साथ पहनूंगी। अब मेरी एक चीज और है, मेरी आइटम दिखा देते हैं पहले, फिर बाद में बाकी का दिखा देंगे आपको। ये मम्मी की तरफ से है, जो मैं आपको अभी दिखाने लगी हूँ। मैंने काफी मना किया, पर वो कसम दे दी उन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं ले लेती हूँ। इस तरह की ये कुर्ती है। वो सूट के लिए बोल रही थी, मैंने कहा सूट तो मेरे पास शॉप पे है ही। तो ये कुर्ती है जो कि शायद मुझे आ ही जाएगी, थोड़ी बहुत खिंचेगी शायद। वो दुकान वाले बोल रहे थे कि नहीं बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये कुर्ती है येलो कलर की, इस तरह की। ये यहाँ पे अलग सा कुछ है, जब पहनूंगी तब आप लोगों को दिख जाएगी। तो ये येलो कलर की है पूरी है, पीछे भी इसके इस तरीके का ही काम है। हाँ, ये कुर्ती की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे वो सहेली वाले हैं, उनसे ली है। उन्होंने ये 1700-1800 की बोली थी, जो कि मुझे बहुत महंगी लगी। लेकिन वही है कि विपिन साथ में थे, फिर वो गुस्सा करते हैं कि अब तुम दुकानों पे बस यही रेट पूछते रहोगे। तो फिर 1600 रुपये दिए थे उनको, जो कि मुझे ज़्यादा लगे, क्योंकि बेशक मैं इनका काम नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा इनकी भी पिक्चर्स मेरे पास आती रहती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। देखो इस पे रेट क्या लिखे हुए हैं, इस पे तो उन्होंने 2100 लिखे हुए हैं। इसके साथ पैंट भी है, इसके साथ ये पैंट भी है इस तरह की, पूरी ओपन नहीं करूंगी। तो ये है, ये 1600 रुपये का है। इसके 1600 रुपये दिए थे हमने। मैं प्राइस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर ना कुछ लोग बोलते हैं कि रश्मि प्राइस बता दिया करो, प्राइस बता दिया करो, तो इसलिए प्राइस बता रही हूँ मैं साथ के साथ। अच्छा, अब मेरी जो है ये चप्पलें भी हैं, ये मैंने खुद से ली थी। ये लोग ले रहे थे अपनी शूज वगैरह, तन्मय के भी ले रहे थे, लेकिन तन्मय साथ में नहीं था। तो ये मेरी चप्पलें हैं इस तरह की, ग्रीन सा कलर है, बहुत ही लाइट ग्रीन सा कलर है। तो ये चप्पलें हैं, ठीक है। एक ये है, एक ये है। ये तो पैक, चलो निकाल देती हूँ 30 में। तो चप्पलें हैं,
ये बोल रहे थे कि जूतियां भी ले ले या सैंडल ले ले, वैसे मेरे पास हील वाले जो है मेरे खराब हो गए हैं। मैं उनको हील वाला ही बोल रही थी इस टाइप में कि पतले से स्टेप में थोड़ी सी हील हो, लेकिन नहीं मिल पा रहे थे जैसा मेरे को चाहिए। ज़्यादा हील मुझे नहीं चाहिए थी, तो फिर मैंने ये वाली ले ली थी। कैसी लग रही है चप्पल? चलो इसको भी रख देते हैं। ये शायद 600 पता नहीं 500 कुछ ऐसे ही थी ये वाली चप्पल। इसका बिल था जिसमें ये सबका लिखा हुआ था, पता नहीं कितने की होगी ना, टोटल में दिया था, लेकिन हाँ उन्होंने लिखा था। मैंने वहीं से मम्मी के जूते भी लिए थे मम्मी के लिए। मेरा मन कर गया, मैंने कहा अपने लिए ले रही हूँ, मम्मी के लिए भी ले लेती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ आपको बच्चों का। ये और ये सबसे पहले गुड्डू का दिखा देती हूँ। तो गुड्डू का ये एक टॉप है येलो कलर का, बहुत ही सुंदर सा येलो मस्टर्ड कलर है, बहुत ही प्यारा सा। और इस तरह का जो आजकल ये चल रहा है ना, फर से वाला, उस टाइप में है। इस तरह से स्ट्रेचेबल है। वैसे गुड्डू को तो खैर आराम से ही आएगा। तो गुड्डू एकदम आ गई है और अपने शूज लेकर आई है हाथ में कि मेरे शूज भी दिखाओ। साफ कर दिए थे ना इसने, ये कल पहने थे, तो तू ही दिखा दे। इधर दिखा, मुझे ऊपर से दिखा दे। रुक, सबसे लास्ट में दिखाऊंगी, पहले ये सब दिखा दूं। नीचे से भी नहीं करे थे साफ? नहीं। तो रख दे, अभी हाथ में धोइयो, एक की बार धोइयो, फिर मैं भी लास्ट में हाथ धो लूंगी। तो ये भी देख लिया है आप लोगों ने गुड्डू का टॉप, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एक चीज और है, ये मैं नहीं पहनूंगी, फिर साइज वो हो जाता है। एक चीज है गुड्डू की, ये क्या है, ये क्या बोल रहे थे वो, मेरे को समझ में नहीं आया। ये इस टाइप की जैकेट है, शॉर्ट जैकेट है इस तरह की, यहाँ तक इलास्टिक है इसमें। ये गुड्डू को पसंद आ गई थी। और मेरे ख्याल से ये कपड़े हमने सेठी वाले से लिए थे। उनका आप लोगों को पता ही होगा, सेठी वालों का कुछ परसेंट वो मतलब अपने आप ही डिस्काउंट देते हैं। और उसके बाद जितने उनके पैसे हो रहे हैं, अगर उनके पैसे मान लो 3,403 रुपए उन्होंने टोटल बताया, तो वो 4,302 रुपए ही लेते हैं। जितना वो लेस करते हैं वो लेस करते हैं, उसके अलावा वो 1 रुपया कम नहीं करते हैं। तो वैसे उनके कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं लेती हूँ उनसे। आप लोग जो हापुड़ से, उन्हें और भी दुकान पता होंगी, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैं गिनी चुनी दुकानों पे जाती हूँ। और मैं मार्केट एकदम जल्दबाजी में निकली, या तो टाइम लेकर आप जाओ कि आप 10 दुकानों पे घूमो, और पति के साथ आप 10 दुकानों पे नहीं घूम सकते हो। पति के साथ आप गिनी चुनी दुकानों पे घूम सकते हो, क्योंकि वो बार बोलते रहते हैं जल्दी 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 जल्दी। उनको जाना भी था, बोला भी उन्होंने ही था कि चल चलते हैं, बच्चों के लिए कुछ ले आते हैं, और फिर जल्दी जल्दी भी करनी थी। तो ये वाली मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, इस टाइप की चेक वाली, और ये कैप वाली। चलो इनकी तय करो, सुंदर लग रही है, मुझे अच्छी लगी थी। एक और इसके पापा तो दिला रहे थे इसको व्हाइट वाली, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा बस करो, जान लोगे बच्चे की, इतना नहीं दिलाना इसको। अभी एक चीज तन्मय की भी दिखा देती हूँ, तो ये कैसी लगी कमेंट करके बताना। आपको गुड्डू का येलो वाला अच्छा लगा कि ये वाला अच्छा लगा? 2 ही चीज है ना तेरी, 3 है, इसके शूज भी हैं। ओहो कौन सा अच्छा लगा आपको? ये अच्छा लगा कि नहीं लगा? करिए, ये अच्छा लगा होगा सबको। तो ये भी हो गया है। अब आपको दिखाते हैं तन्मय के बहुत सुंदर कपड़े हैं। अब हमने पहना के भी नहीं देखे, चाहे तन्मय को आए और चाहे ना आए। तो ये तन्मय का है जोड़ा, बहुत ही सुंदर सा। मुझे पता है ये भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। लग रहा है ना अच्छा? इस तरीके का है, पीछे प्लेन ही है जैसे आगे है, बस आगे ये लिखा हुआ है कुछ कुछ। तो ये है, तन्मय ट्यूशन जा रखा है, वरना मैं उसको नाप के देखती अभी। तो ये भी उसको पहने में मिलेगा। मैं उसकी जैकेट कह रही थी, उसके पापा उसका स्वेट शर्ट देख रहे थे, तो फिर बाद में यही जीते, ये बोलने लगे जैकेट भी ले लो, लेकिन ये मैं जरूर लूंगा, क्योंकि जैकेट एक बार को पहने ना पहने, ये काफी मोटे होते हैं कि इनके अंदर इनर पहनाओ नीचे और ये पहना लो। और ये आजकल ना ये वाली ऊन जो है बहुत ज्यादा चल रही है, और मेरी मम्मी खुद भी इस तरह का बना लेती है। कान्हा जी के बना तो रखे थे। हाँ, तो ये अच्छा लग रहा है। अब इसकी जींस भी दिखा देते हैं। फिर ये तो सिंगल है, ये सिंगल है। और ये कपड़े जो है ना, मेरे ख्याल से गुड्डू का एक 900 कुछ का है और एक 1300-1400 कुछ का है। और ये टोटल हमने दिए थे, टोटल में 2 गुड्डू की वहां से लिए थे, ये येलो और ये एक चेक वाला, एक गुड्डू का ये स्वेट शर्ट और एक ये जींस। ये 4 चीज मेरे ख्याल से स्वेट शर्ट और जींस हमने गुड्डू का बोल दिया। हाँ नहीं, ये 2 चीज गुड्डू की थी ना सेठी वालों से।
ये तन्मय की है 2 चीज, और ये 2 चीज गुड्डू की, 2 चीज तन्मय की, ये 4 चीज की मेरे ख्याल से 3600 कुछ रुपए बैठे थे। एक एक का मुझे नहीं पता। और तन्मय की ये जींस ली, ये उसके पापा की पसंद की है। मेरे को दूसरा कलर पसंद आ रहा था, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि उसमें लास्टिक नहीं थी। तन्मय की वजह से हमें थोड़ा लास्टिक वाले की तरफ जाना पड़ता है, हम बटन वाला लेना अवॉइड करते हैं। तो ये उसकी जीन्स है, सिंपल सी इस तरीके से। तो तन्मय की एक जीन्स ले ली है हमने, एक ये ले लिया है। अब आती है बारी गुड्डू के शूज की। गुड्डू के शूज की दिखाओ, एक एक उठा के, एक और दिखाओ। एक शूज ये है गुड्डू का, और दूसरा शूज ये है गुड्डू का। वैसे हमने कल आपको जब इसने पहने थे तो दिखा दिए थे, लेकिन फिर भी चलो दिखा देते हैं दोबारा भी, क्योंकि ये ले आई एकदम जैसे ही इसने सुना मम्मी वीडियो में सारी शॉपिंग दिखा रही है, तो मैं अपने शूज भी उठा के लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ। तो ये गुड्डू छोड़ तो दे, ये गुड्डू के बूट्स हैं, जो कि गुड्डू को काफी टाइम से लग रही थी लेने हैं लेने हैं लेने हैं, और ले ही लिए। वो तन्मय के कपड़ों पे लग रहे हैं। इस लड़की का ना नहीं लग रहे, इस लड़की का ना बहुत अच्छा है कपड़ों के मामले में, चीज़ों के मामले में इसको मिलती हैं चीज़ें। और ये ब्लॉग जो है इतना ही रखेंगे, इसको आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, शॉपिंग का अलग रखेंगे। और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी वो बताना, सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा वो बताना, या सब कुछ अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भाई सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि तन्मय के भी अच्छे हैं, गुड्डू के भी अच्छे हैं, मेरी भी अच्छी है, चप्पल भी अच्छी है। विपिन का हम ऊपर का ले रहे थे स्वेट शर्ट या जैकेट, मैं ही बोल रही थी चलो वो मेरी तरफ से ले लो तुम, लेकिन जहां हम गए लेने के लिए सेठी वालों की दुकान है जो अंदर गली में जाके जेंट्स लोगों की है, तो वहां पे क्या हुआ कि जो इनको समझ आ रहा था उस पर कुछ लिखा हुआ था, तो ये बोल रहे थे मुझे प्लेन चाहिए, मुझे लिखा हुआ नहीं चाहिए। जैकेट इनको समझ में नहीं आई। मैंने बोला चलो आदर्श वालों के यहाँ ट्राई करते हैं, ये बोलने लगे नहीं अब हम घर चलते हैं, तो इन्होंने कुछ नहीं लिया। अब देखती हूँ एक आध दिन में मैं इनको दिलाऊंगी, क्योंकि एनिवर्सरी के टाइम तक क्या होता है ना कि सर्दियाँ जा चुकी होती हैं लगभग, तो ना तो सर्दियों का कपड़ा मिलता है उतना अच्छा, क्योंकि सब कोई लाना बंद कर देते हैं ना सब, तो जो रखा होता है वही होता है, उसमें चॉइस इतनी होती नहीं है। या फिर क्या होगा, सीधा इनको गर्मियों का दिलाया जाएगा। तो देखते हैं, मैं इसीलिए बोल रही थी कि अभी ले लो मेरी तरफ से ले लो, एनिवर्सरी का हो जाएगा, लेकिन जल्दी में कहने लगे नहीं हम तो मेरठ रुकेंगे, मेरठ से ले लेंगे, चल मेरठ में देखेंगे कुछ। मेरठ में कहाँ रुकना था, मुझे पता था नहीं होगा, नहीं हो पाता, फिर आप सीधा अपने घर ही आके रुकते हो। और हम कहीं रुके, मैं तो कहीं गाड़ी से उतरी नहीं, ना जाते उतरी ना आते उतरी, मैं तो गाड़ी में बैठी रही, उतरने का मौका ही नहीं मिला। कुछ खाने पीने उतरो तो उतरा भी जाए, आइसक्रीम लेने गए ये लोग गए, मैं तो गाड़ी में ही बैठी रही। और एक आधी जगह जैसे पानी वानी लेने उतरे वो भी यही उतरे, उतरने का वो ही नहीं रहा, तो मैं तो सीधा वहां भी घर उतरी और यहाँ भी घर उतरी। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो कमेंट करके बताना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।